चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, झंडा कब तक उल्टा रहेगा, पूरी फाइनल बात कर लेते हैं जब तक ये हार नहीं जाएंगे। यहाँ ब्राह्मणों को वोट नहीं उनको मिलेगा। ब्राह्मण वोट गया, हाँ, वो यहाँ से नहीं मिलेगा भैया, ब्राह्मण वोट भी नहीं मिलेगा। बुलडोजर का डर है। हाँ मतलब अगर कुछ कह देंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। हाँ भाई, ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। ज़्यादा आवाज़ उठाने से अब देख लीजिए, आप ज़्यादा आवाज़ उठाए हमने, देख लीजिए हमारे ऊपर मुकदमा बन गया। इसीलिए हम ब्राह्मण होते हुए झंडा उल्टा कर दिए हैं। कोई अधिकारी नहीं सुनता। अब दौड़ नहीं पाए थे तो हम अपन बैठे राम सारे नहीं वही तक मिलत रहा तो का नहीं पार हुआ रहा। तो यहाँ पर जो है 112 है और 108 है, ये चलती है, अखिलेश की चलाई हुई है। तो अखिलेश की सरकार सबसे बढ़िया लगी। हाँ ठीक है। अच्छा मतलब मानोगे नहीं किसी भी तरीके से, भाजपा को लाओगे नहीं यहाँ? नहीं, अब वो ब्राह्मण के वोट पे ना, अरे ब्राह्मण के नाते वोट लेना चाहते हैं ना, इसलिए हम लोग नहीं देंगे। अब हम लोग बिके तो है नहीं कि बार बार वो आएंगे वोट लेके चले जाएंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी इस समय बाराबंकी के दरियाबाद में है और दरियाबाद का ये गांव कहलाता है बीकापुर। लगातार आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो 9 साल बेमिसाल की बात कहते हैं, दावा करते हैं कि सब बढ़िया है ज़मीनी स्तर पर। तमाम सारी जो योजनाओं की बात होती है, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम गांव-गांव जा कर के उसकी पड़ताल कर रही कि क्या हकीकत है, ज़मीनी हकीकत क्या है और जो वादे जो हो रहे हैं, जो दावे हो रहे हैं, उसकी असलियत क्या है। बाराबंकी पिछले 24 घंटों में लगातार चर्चा का विषय बनी रही। आप देख रहे हैं उपेंद्र रावत जो कि सांसद हैं बाराबंकी से, उनकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है। दूसरी जो लोकसभा सीट है उस पर लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, लेकिन दोनों अलग ही तरीके से अपना व्यस्त हैं और आम आदमी त्रस्त है, परेशान है। किसानों के बीच चलेंगे, युवाओं के बीच चलेंगे, बुजुर्गों के बीच चलेंगे और जानेंगे कि गांव में असली हालात क्या हैं और जो दावे जो बड़े बड़े हो रहे हैं उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। आइए बीकापुर गांव के अंदर चलते हैं और किसानों से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। चाचा नाम क्या है आपका? नाम भैया मनोज कुमार शुक्ला है। अब पंडित जी घर के बाहर है, भाजपा का झंडा उल्टा लगाए हैं। दरअसल हमारे यहाँ सांसद जी कुछ उल्टे हैं ना। क्या उल्टा कर दिए हैं? अरे वो ढीले हैं, इसीलिए हमारा झंडा ढीला है। जिस दिन तेज हो जाएंगे झंडा सही हो जाएगा। अभी ढीले हैं, अभी ढीले हैं ना, तो उनको टाइट कैसे करेंगे, चूड़ी कैसे कसेगी? अब हार जाए तो चूड़ी टाइट हो जाएगी। हार जाए? बिल्कुल हार जाए। पंडित जी सरकार आपकी हार जाने की बात कर रहे लेकिन हैं, वो ढीले हैं ना भैया, नाराज हैं। बिल्कुल नाराज हैं। वैसे जब विकास दिख रहा है पीछे तक के, मैं देख रहा हूँ बजाती हुई सड़कें ऐसे रहेंगी तो भाजपा कैसे आएगी? भैया उनका विकास वही अयोध्या में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ दरियाबाद में थोड़ी दिखाई दे रहा। वो दरियाबाद के तो है नहीं, वो तो अयोध्या के हैं, तो अयोध्या में विकास दिखाई दे रहा है। यहाँ कहाँ आपको विकास दिखाई देगा? लोग कहते हैं कर कुछ भी लो, आएगा मोदी ही। अरे मोदी आएगा ये तो सही है, लेकिन हमारा सांसद हार जाता तो सही था। मोदी से कोई विरोध थोड़ी है। तो हर जगह एक एक करके सारे सांसद हरा दोगे तो कैसे मोदी आएगा? हर सांसद हारने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे सांसद अगर हार जाते तो सही हो जाता। बहुत नाराज दिख रहे हो चाचा आप। कभी दिखाई नहीं देते भैया, तो नाराज नहीं दिखेंगे। गाँव में विकास नहीं हो रहा भैया, गांव का विकास तो ग्राम प्रधान करेगा, लेकिन अगर हमारे सांसद जी दिखाई देते तो इतना कूड़ा कबाड़ा ये थोड़ी दिखाई देता। हमारा अगर लोकल का कोई सांसद होता तो ये दशा हमारी नहीं होती। तो मतलब ग्राम प्रधान पे भी आपने आरोप लगा दिया है। इसीलिए हम ब्राह्मण होते हुए झंडा उल्टा कर दिए हैं। तो मतलब ग्राम प्रधान पे भी आरोप लगा दिए हैं? नहीं, ग्राम प्रधान से हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं। ग्राम प्रधान क्या करे? ग्राम प्रधान जो करना है वो कर रहा है। सड़कें बजा रही हैं, नालियाँ बनी नहीं है। ये पानी गिरा, ये गांव है, एक एक आदमी के पास 10-10 भैंसे हैं, तो ये तो स्वाभाविक बात है। ये कोई शहर नहीं बन। अकेले प्रधान क्या करे, है ना? अकेले और क्या भाई, प्रधान क्या करेगा? जब हमारा सांसद दिखाई नहीं दे रहा है तो प्रधान क्या कर सकता है? मतलब सांसद दिखाई देगा तो प्रधान की चूड़ी कस जाएगी। बिल्कुल चूड़ी कस जाएगी। हो सकता है सांसद जी आ जाएं तो ये धुला दें। उनके सर पे चुनाव है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें कुछ जनता के लिए करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, झंडा कब तक उल्टा रहेगा, पूरी फाइनल बात कर लेते हैं। जब तक ये हार नहीं जाएंगे। हार जाएंगे। बहुत नाराज दिख रहे हो चाचा। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता होता भैया तो सांसद जी आ जाइए, तो ये देख रहे हैं स्थिति क्या है। वोट नहीं मिलने वाला, यहाँ से क्लियर बता रहे हैं। यहाँ ब्राह्मणों को नहीं उनको मिलेगा। ब्राह्मण वोट गया। हाँ, वो यहाँ से नहीं मिलेगा भैया, ब्राह्मण वोट भी नहीं मिलेगा।
लो देखो ये विकास, देखो झंडा आप देख रहे हैं, ये भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है और ये भाजपा का झंडा यहाँ पर उल्टा इसलिए लगा हुआ है कि साफ साफ बता रहे हैं कि सांसद काफ़ी ढीले हैं। स्थिति आप देख रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी है यहाँ पर। दरियाबाद के बीकापुर गांव में है, सड़कें बजबजा रही हैं। विकास की बात जब होती है तो कह रहे हैं अगर यहाँ से गुजरेंगे तो प्रधान भी सही काम कराएगा, नहीं गुजर रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है, इसलिए समस्याएं काफ़ी है ना चाचा? हाँ भैया, समस्याएं हैं। वो कभी दिखाई नहीं दिए, दोबारा सांसद हैं भैया। हम लोग कभी देखे ही नहीं, कौन सा गांव आए, कहाँ गए, हम लोग नहीं जानते उनको। अच्छा, मतलब मानोगे नहीं किसी भी तरीके से, भाजपा को लाओगे नहीं यहाँ नहीं, अब वो ब्राह्मण के वोट पे, अरे ब्राह्मण के नाते वोट लेना चाहते हैं ना, इसलिए हम लोग नहीं देंगे। अब हम लोग बिके तो है नहीं कि बार बार वो आएंगे वोट लेके चले जाएंगे। नाम क्या चाची आपका? हमारी सूरत जहाँ। तो शौचालय वगैरह नहीं मिला, ऐसे सब खुले में जाना पड़ता आप लोग को? तो कभी यहाँ प्रधान जी को वगैरह को बताया आपने? कभी नहीं बताया? नहीं बताए, का बताए रहन तो कहीं के मिली वो, लेकिन नहीं मिला। वही नहीं मिला। तो अभी भी खुले में जाना पड़ता है। हाँ। तो गांव में ऐसी कई सारी महिलाएं होंगी आपके जानने में जिनको जाना पड़ता होगा, ऐसे कितने लोग हैं? अभी कोई कोई के है, कोई कोई नहीं है। ऐसे 10-15 लोग तो हैं। हाँ, कभी नाम आया आपका? हाँ आवा रहा है मगर कट गया? हाँ, अब कटा कि नहीं कटा यूँ नहीं मालूम। लेकिन मिला नहीं अभी हाँ, तक? हाँ, मिला। ये कितने समय पहले ये नाम आया था आपका? अरे साल भर हो गई है। साल भर हो गई। बेटी आप पढ़ने जाती हो? कहाँ है आपका स्कूल? पास है ये। हाँ? 8 तक पास है ये। 8 पास हो गई है वो, तो आगे पढ़ोगी अभी? पढ़ रहे हो। पढ़ेंगी तो कहाँ पढ़ाई करने का मन है आपका? दरियाबाद। अच्छा, दरियाबाद में। लेकिन इस तरीके जब जाना पड़ता है तो गुस्सा तो आती होगी, नाराजगी होती होगी? तो गांव बीकापुर में हम लोग लगातार घूम रहे हैं। ये बजबजाती सड़कें आपको बता रही हैं कि विकास कितना ज़बरदस्त हुआ है। विकास की गंगा की जो बात हो रही है वो बहती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम ग्रामीण हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। आपका नाम चाचा क्या है? हमारा नाम शंकराचार्य है जी। शंकराचार्य जी, गांव में तो काफ़ी विकास दिखाई दे रहा है। इसी विकास का दावा प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ये जी कुछ नहीं लग रहा है जी, कोई सही काम ही नहीं। चल के देख लीजिए सर, गरीब आदमियों को जी कोई जी सुनवाई नहीं है, कोई जी वो नहीं है, कोई वो नहीं है। गरीब आदमी जी, इतने कागज़ हमारे पास रखे हुए हैं जो कि मैंने 1076 पे प्रधानमंत्री को, माननीय बीडीओ जी को, माननीय तहसील दिवस, मैंने गरीब आदमी कहीं नहीं छोड़ा। ऊपर से जी बताया गया हमको जी मड़ैया रख करके मैं गुजारा कर रहा हूँ। देख लीजिए हमारे पिताजी 82 साल के हैं और जी कब गिर जाए, कोठरी एक है कच्ची आगे बनी है, मर जाए तब जाए जी, कोई सुनवाई नहीं है। मकान मिला नहीं प्रधानमंत्री कोई वाला? जी हमको कोई जी वो नहीं मिला, सूची में नाम ही नहीं है। अब जी हम डालेंगे, कोई चपरासी आज तक चेक करने जी नहीं आया। तमाम भी मतलब सेक्रेटरी के पास गए, घरौनी में जी पक्का दिखाया जा रहा है, कच्चा आगे और आप चेक कर लीजिए साहब, देख लीजिए खुद है आपको। तो प्रधान के पास नहीं गए? प्रधान पास सर, तो प्रधान कहते हैं 2 महीना रुको, 1 महीना रुको, 3 महीना रुको, 4 महीना रुको साहब, ऐसे करके ऐसे साहब लगातार टहला रहे हैं, ऐसे साहब सुनते नहीं है। ऐसे हो रहा था सब काम ऐसे। तो कैसे चुनाव निकलेगा? मोदी जी का तो बड़े बड़े दावे कर देते हैं, ऐसे चुनाव कैसे निकलेगा? अब साहब हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब साहब तो भारत मिशन अभियान उनका चल रहा है, जैसे भी है साहब। अब अभियान तो बड़ा जबरदस्त दिखाई दे रहा है, विकास की गंगा सामने बह रही है साहब, क्या किया जाए साहब, आगे आप खुद ही देखेंगे। अभी और भी आप चेक कर लीजिए, आप मातंत्र है, आप स्थान है आपका। अच्छा, किसान भी हो आप? नहीं जी, खेती हमारे पास नहीं है जी। नहीं है? नहीं जी। अच्छा, यहाँ पे शौचालय भी नहीं मिला होगा आपको? तो शौचालय तो जी मिला था वैसे जी। मैं जो है ये पहले थे एक हमारे जो है बीडीसी जो है श्री किशन और हमारे डॉक्टर तिलक राम गए पाड़े जी से कहे हुए, तो फिर शौचालय बड़ी मुश्किल से जी मिला। फिर मिला जी? अभी है कि गिर गया? नहीं अभी है वो जी, पल्ला वल्ला जी टूट गया है, पल्ला टूट गया? हाँ जी, लेकिन है मतलब मिला भी, उसका पल्ला भी टूट गया? हाँ, पल्ला। छत वत के क्या हाल चाल है? छत तो ये सही है वैसे, अभी सही है बोलना है जी। हाँ, गिरने वाली है, गिरेगी? अरे अभी गिरना का है, उसमें कोनो वो थोड़ी ना है। मतलब शौचालय में भ्रष्टाचार हो गया? हो गया शौचालय में भ्रष्टाचार? अरे साहब हम क्या करें। अच्छा, मकान भी नहीं मिला, सिलेंडर मिला था? सिलेंडर नहीं मिला था? नहीं मिला।
मोदी जी तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, चुनाव काफी नजदीक है, कैसे जीतेंगी अरे भाजपा, साहब, कैसे सब निकलेगी? बड़े आदमी का सब मिल रहा साहब, गरीब आदमी के कोई सुनवाई नहीं है साहब। फिलहाल ई सरकार में तो लग रहा था वही से साहब। नहीं है। हाँ, गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं है साहब। तो चुनाव में किसको देख रहे हो, किसी को देख रहे हो कि इस बार वोटें नहीं डालने जाओगे आप? अरे साहब क्या बताइए हम, वही है साहब कि भारत में रहना तो वंदे मातरम कहना है साहब। डर है। वही है, गरीब आदमी साहब, अब क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं। गरीब आदमी कुछ कह नहीं सकता। हाँ साहब, क्या कह सकता है, जनते हो आप साहब। उनके लिए तमाम आपदाएँ हैं, तमाम थी भूखा। अच्छा चाचा, किस बात का डर लगता है? सरकार से डर है या गांव का कोई दबाव होता है या कोई और दबाव होता है? क्या समस्या होती जो आप लोग बताते नहीं ये सब बातें? अरे साहब, अब वो बातें क्या बताया जाए साहब, अब वही है साहब कि अब क्या कहा जाए, सब सब सच कहोगे साहब तो कहाँ आजकल सुनवाई है साहब, समझ रहे? कोई सुनवाई नहीं है तो साहब। झूठा ही हमको बता दो फिर। हाँ, हम साहब झूठ का बताएंगे आपसे, बताओ। तो सच भी नहीं बता रहे हो, झूठ नहीं बता रहे हो। आप खुद मुँह के पास देखेंगे चल के, आप देख लीजिए अभी आप। कुल मिला गांव भर में विकास नहीं हुआ है। विकास तो जी हुआ, जैसे आपको समझ में खुद है, आप देख रहे हैं साहब, जैसे आगे आप खुद आप देखेंगे सब, आपको खुद आप आए हैं, आप चेक कर लीजिए। देखिए, ग्रामीण है, कोई दबाव है, कोई डर है, कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते, ये वो स्थिति है। विकास आप साफ देख रहे हैं, पीछे तक के बजबजाती हुई सड़कें, ये सड़क बजबजा रही, नालियां हैं नहीं, नालियों की स्थिति आप देख रहे हैं क्या है। और लगातार अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, सब चंगासी कहते हैं। दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सारे बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पे सब कुछ फेल होते नजर आते हैं। जब हम गांव पहुंचते हैं, बाराबंकी के बीकापुर गांव में हैं और आगे की स्थिति आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि धरातल की स्थिति क्या है। उम्र दादा आपकी कितनी है? 80 साल। 80 साल है। नाम आपका? राम शरण। राम शरण जी, प्रधानमंत्री तमाम सारी योजनाओं की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर क्या क्या लाभ पहुंचे हैं? काम का चीज नहीं समझेगा। क्या क्या लाभ मिला, कोई फायदा मिला प्रधानमंत्री को योजना का? हमको भैया कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं है। हाँ। यहाँ पे सड़कें वड़कें भी देख रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। हाँ, दिक्कत मतलब खरंजा वगैरह सब मतलब पड़ा हुआ है और कोई मतलब कि अभी तक बना नहीं है। नहीं बना है। हाँ। तो यहाँ से प्रधान वगैरह गुजरते हैं? हाँ हाँ, प्रधान डेली आते जाते हैं। सेक्रेटरी? अब सेक्रेटरी तो भैया पहचानते नहीं हैं हम कौन है। आए भी नहीं कभी? हाँ, हम यहाँ कोई नहीं आया। वीडियो बीडीओ ये सब तो आते होंगे? नहीं, कोई नहीं आया। आते हम नहीं जानते हैं कि कोई आता है कि नहीं आता यहाँ। जो आया प्रधान को उधर से मिला, अपना वही कार्य किया, अपना चले गए। मतलब सब मिली भगत से हो जाता है। हाँ। अच्छा दादा, एक बात करें, जो योजनाओं की बात होती है, घर घर नल, तो नल पहुँचे घर घर? हाँ, नल तो बहुत से लगे हुए हैं, लगवाए हैं प्रधान, और हमारी जगह नहीं कोई नल वगैरह है। मतलब इधर नहीं लगा है? हाँ। दिक्कतें हैं? हाँ, दिक्कतें क्या, पानी हम लोग घर से ले करके बाल्टी से भर के उनका पिलाते हैं। कितनी दूर जाना पड़ता है? अब कहा देखो, वो जहाँ वो पेड़ लगे हैं वो ले जाते हैं वहाँ तक। अच्छा दादा, एक बात और करें, चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो क्या लगता है, एक बार सरकार तो योजनाओं की जिस तरीके से देखते हैं, समस्याएं काफ़ी होती, सरकार क्या एक बार फिर से बनेगी या फिर जा रही है? अभी के विषय में भैया हम कहा बता दें। अच्छा, 80 साल की उम्र बीत गई, सबसे बढ़िया सरकार कौन सी लगी अब तक की? काफ़ी सरकारें बनते बिगड़ते देखा है। सरकार तो भैया जो कुछ रहा, हम तो देख रहे हैं कि जो ये अखिलेश वगैरह मतलब गाड़ी वाड़ी सब चला रहे हैं, सुविधा बढ़िया दिए थे। अच्छा, वो जो मेट्रो वेट्रो चल गई लखनऊ में? हाँ, लखनऊ नहीं, अपने यहाँ भी चलती है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है 112 है और 108 है, ये चलती है, अखिलेश की चलाई हुई है। तो अखिलेश की सरकार सबसे बढ़िया लगी? हाँ, ठीक रहा। ये सरकार में मज़ा नहीं आया? नहीं है ही, लेकिन अब हम लोग का ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ जो सुविधा जो हुई है सबसे ज़्यादा अखिलेश गवर्नमेंट में हुई है? हाँ हाँ हाँ। चाचा, नाम आपका क्या है? कमलेश रावत। कमलेश जी, यही गांव में रहते हो आप? हम इस गांव में नहीं रहे, लालपुर गुमान में रहते साहब, लेकिन आते हैं हम देखते हैं, इनको कॉलोनी प्रधान ने नहीं दिए।
कॉलोनी नहीं मिली। हाँ, बहुत कहीं लड़ाई झगड़ा भी प्रधान ने कर लिया, इनको कॉलोनी कहीं न देवे, जो मर्जी हो तो कर लेना। तो प्रधानमंत्री तमाम सारी योजनाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि जो मकान की योजना है वो ज़बरदस्त चल रही है और मकान दिया जाएगा, तो ये सब योजनाएं ज़मीनी स्तर पर फेल हो गई हैं। हाँ, इनका कॉलोनी नहीं दी गई सर, बहुत दिन से इनका कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं इनकी हुई कॉलोनी के लिए। गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं? गांव में साहब कचड़ा भी देखो, ककड़िया के पास से आए हो, कचरा देखो हो कितना बड़ा। कचरा तो बहुत अच्छा। हाँ, कितना सब पानी भरा है। तो इस कचड़े में कैसे कैसे आप लोग गुजरते हो, कैसे अपना गुजारा करते हो? अरे ये आपकी दुआ है, सरकार सब आप मालिक हो, सरकार आप जौन चाहो तो करा सकते हो, मालिक आप। और हम लोग ज्यादा समस्याओं का समाधान नहीं, मतलब। अच्छा, इस कचड़े से कितने सालों से गुजर रहे हो? अरे आप बहुत साल हो गए मालिक। 5 साल 10 साल? हाँ, 5-10 साल। मतलब जिंदगी भर ऐसा ही है। हाँ, कचरा वाला सब। तो यहाँ पे कोई नेता मंत्री कभी कोई सुनवाई नहीं किया? कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, कोई नेता होता नहीं कोई। मकान वगैरह आप लोग को मिला हो? और हम जो है सरकार पोलियो से हैं, लेकिन हमका नहीं कोई लाभ नहीं मिला। कोई। और हमारे ये है भैया, तो इनका मिला थे शिवदास है यार। कौन कौन दादा आपको लाभ मिले हैं? मंगल बताओ। हमका सर पेंशन सरकार के अलावा और कोई चीज़ मिल नहीं रही है। मकान रहा हमार बाप खैर बनवाए हुआ, झूठ हम ना बोलबे। मकान हमार बना है, लेकिन हमारे पास ना 1 बीघा खेत है, ना हमारे पास कोई राशन वासन वाला जत्ता रहा, हमारा सब कटा पड़ा है, हमको कुछ नहीं मिलत है। गल्ला से मतलब काफी है। हाँ, गल्ला हमका एक दाना कम से कम, ये जब से लाल का यू मिले लाग है चना दाल, तब से हमका नहीं मिला है। 2-4 बार मिला है बस, फिर हमका तब से वही गल्ला ही नहीं मिला है। राशन नहीं मिला सरकार? राशन नहीं मिल रहा, अंधर आदमी है, कहूँ ना आए सकी न जा सकी, और जइबो करो तो वो हाली कहूँ अधिकारी कोई मिलते नहीं, कोई हाली सुनते नहीं, तो का करी? कोई अधिकारी नहीं सुनता। हाँ, और दौड़ नहीं पाए थे तो हम अपन बैठे राम सारे, नहीं वही तक मिलत रहा तो का नहीं पार हुआ रहा। तो प्रधान के पास जाते हैं कि वो भी उनके पास भी नहीं जाते हैं? प्रधान के पास जाते तो प्रधान, अब जैसे गाँव क्षेत्र में यह बड़ी समस्या हुआ कि 2 लोग खड़े हैं, एक का वोट दे हो तो एक तो तुम्हारे ऊपर फिर नजर पर चढ़ा लिए थे। तो वही वाली स्थिति हो गई। हाँ, कि फलाने को वोट देनी है तो हम क्यों करें? तो प्रधान फिर सुनते नहीं फिर। हाँ, प्रधान के हमारे पास कोई वर नहीं, हमका नहीं मदद कर रहे हैं। अब कल वो लेटरिन हमारे बाप बनवाए गवा, लेकिन लेटरिन के सुन रहे हैं कि वो पैसा जो आवत रहा 12,000 निकाल ली प्रधान, निकाल ली। हाँ। आपका अच्छा, वो जो सफाई कर्मी रहा उनके हमके द्वारा जानकारी है, तो हम कहा तुम फोटो का है चिल्लायो, हम नहीं रहे, तो कहे कि नहीं प्रधान भेजिन है। अब का करी हम, चलो खा लीन बार 1000 रुपया राजा हो जाइए हमार, हम नहीं, लेकिन हमका कुठारो मिला है। चाचा, आपका नाम क्या है? मायाराम। मायाराम, इधर कब से रह रहे हो? हम अब जब से पैदा हम जब से रह रहे हैं ना। बजबजाती हुई सड़कें देख रहे हैं, इसी तरीके से हमेशा रहता है? हाँ, हमेशा रहता है। तो विकास की बात तो प्रधानमंत्री जी बहुत करते हैं, सब बढ़िया हो गया, तो विकास तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। अब आप देख लियो ना, तो देख रहा बजा रहा है, यहाँ पे नाली भी नहीं अब है। आज इमा से हम 3-4 ठेलिया भर के यहाँ कचड़ा बहायल है, तब यू ऐसा है नहीं यहाँ खड़े न हो बैठू। तो लाभ कौन कौन से मिले हैं? लाभ कोई मिला इस सरकार में? नहीं, हमका तो नहीं मिला। मकान मिला हो? मकान कुछ नहीं मिला। शौचालय वगैरह? शौचालय भी नहीं मिला है। सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। हाँ। अच्छा, एक बात करें, यहाँ पर जब प्रधान के पास जब जाते हैं मिलने के लिए, तो सुनवाई करते हैं कुछ भी नहीं? हम तो आपके 5 साल में गईबे नहीं थे। प्रधान आए? प्रधान का कौन जरूरत? अरे गोला वाला दगा होगा, जीते होंगे तो। हाँ, लड्डू बटवाई ना है। लड्डू मिला? हाँ। उसके बाद से आज तक नहीं है। हाँ। तो ऊपर जो तमाम सारे जो योजनाएं होती है, उसका प्रचार प्रसार यहाँ पे होता है जमीनी स्तर पे कि नहीं? इधर तो कोई आते नहीं है, कोई आता ही नहीं? नहीं आवा था। ये उतना मोहल्ला में कोई देख रेख कबो भईबे नहीं भाई, कोई नहीं है? कोई नहीं। और सेक्रेटरी, बीडीओ ये जो तमाम जो अधिकारी होते हैं, ये सब कोई यहाँ हुआ नहीं भा, आवा हुई जानित ना। तो इस बार चुनाव फिर से एक बार आ रहा है, क्या लगता है सरकार इस विकास पे जीत निकल पाएगी? अब ये तो हम नहीं बता सके, जनता का मूड है, यूँ हम कैसे कह देगी? जनता में तो आप भी हो। हाँ, हम आपन जानी तो है और जन सबके कहा जानी। मन में क्या आ रहा है, क्या लग रहा है विकास पे सरकार सब चंगा सी है? अब सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, तो सरकार क्या करे? है
सरकार के कौन दोष है? सरकार तो हुआ दी है, हियाँ को दिया था, हियाँ का मालिक तो कोई दूसर है। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? हम जिम्मेदार तो अब कीका मानी, जो कोई हमका देखा है वही जिम्मेदार मानी। डर है कुछ मन में? हाँ है तो भाई, गांव में रहता है, दबाव तो है ये है। क्या डर है? बुलडोजर चल जाएगा? हाँ भाई, बुलडोजर का डर यह देखा तो ताने हैं, यहाँ न रही तो कहाँ रही। बुलडोजर का डर है? हाँ मतलब अगर कुछ कह देंगे तो बुलडोजर चल जाएगा? हाँ भाई, अब आप देख न लियो। अच्छा, एक बात और करें, जमीनी स्तर पर तमाम सारी जो योजनाएं हैं, आपको क्या लगता है कहाँ फंस रहा है मामला? कहाँ पे सरकार संभाल ले तो सब कुछ सही हो जाए? अब हम देखो, रात भर तो साढ़ रखा ही था गेहूँ, नहीं चली जाए गेहूँ, और इतना रुपया नहीं है कि तार बंधा दी। मतलब कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते। बिल्कुल, कहो तो मारे जाओ और ना कहो तो जा रहे हो, कौनो दिन हम कल्याण नहीं। अच्छा, बात करें किसान हो या नहीं? नहीं, किसान है। किसान हो, खेती में क्या समस्याएं आती है? अरे खेती में क्या समस्या आ रही है? जो होता है वही होता है, जो पैदा होता है वही होता है। दाल साढ़ से कोई दिक्कत होती है? नहीं, दिक्कत तो होती है, सब हम लोग रात में जाते हैं, उसको रखाते हैं, रखाना पड़ता है। हाँ। अच्छा, एक बात और करें, यहाँ पे जब आ रहे हैं तो ये जो बजबजाती सड़कें हैं, इससे ही गुजरते हो हमेशा? हाँ, हमेशा। अब आप देख भी रहे हो, ऐसे आते हैं, आप लोग कहीं से देख लो आकर के। तो कोई शिकायत सुनता नहीं है? अब शिकायत अब किससे हम लोग करें? हम किसान लोग किससे अपनी खेती देखें, किससे शिकायत करने जाएं? कोई सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई कौन कर रहे हैं? जो आता है वो अपने काम से आता है, अपना काम कर लिया, चला गया। प्रधान, सेक्रेटरी, वीडियो कोई सुनवाई नहीं? अरे जो कोई जौन सही है भैया, हम क्या बताइए उसके बारे में यहाँ। समझे, मतलब कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते, वाली स्थिति है। अब क्या बताएं हम? हाँ, वो खुद देख रहे हैं, दिक्कत है। प्रधान साल भर में कितनी बार आए यहाँ पे? प्रधान तो आते हैं, इसी रोड से वो भी गुजर के जाते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं, वो बराबर नहीं आते हैं। नहीं, तो ये जो समस्या है उसको देखी उन्होंने कभी? नहीं, हाँ देखी है, उन्होंने देखी है समस्या। सेक्रेटरी आए कभी? सेक्रेटरी को तो हम नहीं बता पाएंगे, सेक्रेटरी आए कि नहीं आए। लेकिन प्रधान आए हैं? हाँ, प्रधान तो देखे हैं। ये नाली वाली भी नहीं है इसको लेकर के? नाली नहीं, एक बार विवाद हुआ था तो प्रधान को बुलाया गया था, प्रधान भी आए थे तो कह रहे थे इसको बनवा देंगे, लेकिन अभी नहीं बनवाए। नल वगैरह सरकारी जो लगे हैं? हाँ, नल आगे लगे हुए हैं, इस साइड में नहीं, आगे है नल, इस तरफ नहीं लगे? इस तरफ नहीं लगे हैं। समस्याएं काफ़ी है? अब समस्याएं काफ़ी है या कम है, अब उसके बारे में आप लोग देख रहे हो, हम क्या बताएं। अच्छा, अभी चुनाव आ रहा है, नज़दीक है काफ़ी, अभी लोकसभा चुनाव है, वोट डालने जाओगे, मन में क्या है? विकास को लेकर के वोट करोगे या अपनी समस्याएं उसको लेकर के? अपनी भैया, कोई भी हो तो अपना देखता है, विकास क्या हुआ है हमारे गांव में? भाई विकास जो जहाँ पे हुआ तहाँ पे हुआ, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ विकास नहीं हुआ है। अब इसके बारे में हम क्या बताएं? इसको लेकर नाराज़गी है? अब नाराज़गी तो है ही भैया, हम ऐसे आते जाते हैं, अब आप देख भी रहे हो, हमको एक चक्कर नहीं लगता है, कई चक्कर लगते हैं। तो ये मुद्दे होंगे आपके दिमाग में वोट डालते समय? तो फिर होना ही है। तो एक बार फिर से मोदी सरकार? अब मोदी सरकार हो या कोई सरकार हो, इसके बारे में क्या बताएं। मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। अरे मुस्कुराहट जो कह रहे हो कह रहे हो, आप भी समझ रहे हो, जो देखेगा वो भी समझेगा। चाचा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम योगेंद्र प्रसाद मिश्रा। पंडित जी, यहाँ की स्थिति तो काफ़ी दयनीय दिख रही है, बजबजाती हुई सड़कें, कैसे 24 में सरकार बनेगी? तो भैया सरकार तो बनेगी जरूर भाजपा की, लेकिन अब ये दैविक प्रक्रिया कोई क्या करे, विकास तो कुछ दिख नहीं रहा। तो भैया विका हम का करी, आपो सब जने जान तो आपो दिया खत्म, हम कहा बता दे। तो सरकार भाजपा की आ रही डंके की चोट पे? भाजपा का आ जाएगी बिल्कुल। अरे रुकिए, जा कहा रहे हैं, विकास हुआ तो कुछ हुआ नहीं है। तो विकास के लिए गांव के सरपंच, मुखिया और हम कहा बता दें आपसे। पंडित जी, प्रधान जी सुनते नहीं है क्या? भैया थोड़ा माफ करो, अब हम चली थे। एक मिनट, सरकार तो भाजपा की बना रहे हो, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सरकार तो भाजपा की बन रही, मोदी जी आ रहे हैं, चप्पा चप्पा भाजपा, परचम लहरा रहा, कमल हर तरफ खिल रहा है, लेकिन इस विकास को लेकर के नाराज नहीं होते मन में इसी बजबजाते हुए? आप भी आ रहे हो, हम भी आ रहे हैं। हमार कोलिया देख लियो, एकदम पड़ी है, आज से नहीं आज से जो नहीं बनी है, तो और का बता दी कोलिया हमारा, आप चलो देख लियो। लेकिन आएगा मोदी ही। हाँ, आएगा मोदी, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे जैसी स्थिति हो, सबका हम सुविधा दे, कोनो हमका परेशानी भी नहीं। अच्छा, कभी कभी घुटने घुटने पानी भर के गए हो को आप यहाँ? अरे हम हमेशा से चले आए रहे हैं, जैसा देखो देश वैसा करो भेष,
देश तो बड़ा गड़बड़ है यहाँ तो पे। फिर क्या किया जाए? अब वहाँ गांव के मुखिया लोग, सरपंच लोग और जो साथी लोग सब वह करें। अब उमा हम कहाँ से खुली बात करी? बस यहाँ आप जान लो, वो बुलडोजर का डर तो नहीं है? समझे से इशारा काफी है, बस और क्या बता दी? बुलडोजर का डर तो नहीं? बाबा का बुलडोजर चल जाएगा? बाबा का बुलडोजर जो है जिसे अन्याय करेगा तब चलेगा, अन्याय ना करेगा तो नहीं चलेगा। नहीं, डर के मारे बता नहीं रहे हो को हम डराई तो राय कोई नहीं। बार बार कहे तो तुम समझ रहे हो, तुम तो समझ आप रहे हो। समझ रहे हो, आप देख रहे हो या सब आप लकीर देख रहे हो है इधर से उधर। और आपका हम फिर भी आप समझदार बुद्धि वाले आदमी हो, क्षमा धैर्य साहस आपके पास सब गुण है और हम आपका बताई तो बेकार है। अच्छा दादा, एक बार बोल दो, आएगा तो मोदी ही, चाहे जो स्थिति हो। आएगा मोदी, चाहे जो स्थिति हो। चाहे जो स्थिति हो, आएगा रुपए में 95% मोदी ही। हाँ। नाम क्या है चाचा आपका? हमारा नाम प्रवेश। प्रवेश जी, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? गांव में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जैसे गांव में आवास के मामला है। गांव में जिसको चाहिए, जिसका देना चाहिए आवास, उसको नहीं मिल रहा है। जिसको नहीं चाहिए उसको मिल रहा है। मतलब अपात्रों को मिल रहा है? अपात्रों को मिला, जिसके घर पक्के बने हैं, टाइल पत्थर लगे, उनको मिल रहा है। अगर इसके खिलाफ जो कोई आवाज़ उठाता है ना, तो प्रधान उसके ऊपर मुकदमा लिखवा देता है। शिकायत नहीं की कभी? शिकायत जब यहाँ जो कोई आता शिकायत करते वो सुनते नहीं। बिला के भ्रष्टाचारी अधिकारी जितने हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। अधिकारी भी नहीं सुनते हैं? कोई भी। कभी गए आप? जाते हैं कभी। हमको खुद शौचालय नहीं मिला है। हमने नहीं तो आपने शिकायत करी है? किया नहीं का कई बार। प्रधान ने मुकदमा करा दिया? मुकदमा हमारे ऊपर लिखेगा। आपके ऊपर? हमारे ऊपर मुकदमा लिख गया। आप शिकायत करने गए इसलिए मुकदमा हो गया? हमारे ऊपर मुकदमा प्रधान ने करवा दिया है। आप अपनी बात कहने गए इसलिए? बात अपनी कहने के बाद में, उसके बाद यहाँ गांव की जांच हो रही थी, गांव के लोग हमने रहे भी नहीं, उसके बाद हमारा मुकदमा लिख गया। जो आप मतलब गांव में मौजूद नहीं थे, आप अपनी शिकायत वहाँ प्रधान के पास करने गए, इसी वजह से प्रधान ने मुकदमा कर दिया? हाँ, इसीलिए मुकदमा हमारे ऊपर कर दिया। और उसके बाद आप जब अधिकारियों के पास गए तब क्या हुआ? अधिकारी सुनते ही नहीं है, कोई बात कहो सुनते ही नहीं। आप सेक्रेटरी के पास कभी गए? कई बार गए हमने। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास? अंदर जब जाते वो बताते हो जाएगा, क्यों इतना परेशान? प्रधान रोक देता है, मना कर देता है। तो क्या करे भाई, जहाँ जाओ जहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है। मगर अब कोई सही बात तो कहता नहीं। सही बात कहो तो थोड़ा खराब लगता है। बुलडोजर चल जाएगा? बुलडोजर का डर है? अरे वही बात समझ लो, बुलडोजर चल जाएगा? हाँ, वही बात समझ लो। बाबा का इतना खौफ है, योगी जी का खौफ है? ये इसलिए है कि जैसे अब हम कोई काम अगर किसी से शिकायत करें, हमने कई बार शिकायत किया कि हमको शौचालय नहीं मिला। आवास के लिए शिकायत किया। प्रधान कहता है जहाँ जाना है जाइए, आप कुछ हमारा नहीं कर पाओगे, ज़्यादा करोगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा करवाएंगे, हिस्ट्री सीटर पर करोगे, ये सब बहुत बताता है। बलात्कार करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। डराता है आपको? हमारे ऊपर हमारे 3 भाई को फंसा दिया है उसने, प्रधान ने। और हमारे ऊपर खुद ही मुकदमा करवा दिया। कितने मुकदमे हुए अभी तक? हमारे ऊपर 2 मुकदमे हो चुके हैं। दोनों प्रधान ने कराए? प्रधान ने करवाया। आप यहाँ की जनता हो, आप ही के ऊपर प्रधान हावी है? क्यों? पूरे गांव, हमारे ऊपर नहीं, पूरे गांव पे हावी है। जो कोई आवाज उठाता है उसके ऊपर मुकदमा करवा देता है। तो विकास यहाँ पे कुछ हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? विकास आप देख लीजिए ना सर, कितना विकास हो रहा है, आप ही देख लीजिए ना। सरकार विकास दे रही है, प्रधान गांव नहीं करा रहा है ना, तो सारा पैसा खा जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं, मोदी जी हर बार होता है कि आएंगे तो मोदी ही, तो ये सब जो विकास नहीं हो रहा है, समस्याएं हैं, आपको दबाया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही, तो सरकार फिर कैसे बनेगी भाजपा की? अरे अब वो तो फिर अब क्या कहना चाहे, अब जो ना कहना चाहे वो हम कहना नहीं चाहते हैं, अब क्या कहें? कह दीजिए दिल की बात। नहीं, हम नहीं। कोई पूछेगा नहीं? पूछे या ना पूछे, वो बात नहीं कहना चाहिए। मतलब मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। हम वो तो बात मुस्कुराहट यही है, ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। ज़्यादा आवाज़ उठाने से अब देख लीजिए, आप ज़्यादा आवाज़ उठाए हमने, देख लीजिए हमारे ऊपर मुकदमा बन गया। ज़्यादा अगर आवाज़ उठाओगे मुकदमा बनेगा, क्या मतलब है इस बात के? ज़्यादा आवाज़ उठेगी तो मुकदमा होगा? मुकदमा होगा। हम यही मतलब भाजपा सरकार में सब अच्छा नहीं है? हम यही सोच रहे हैं, अगर तुम्हारे ऊपर परेशानी है, समस्या है, अगर अधिकारी के पास जाओ, सुनते नहीं, इसलिए नहीं सुनते हैं। अब 1-2 बार जाओगे, अब हमने कई बार थाने में गए कि आप क्यों हमारे ऊपर मुकदमा लिख रहे हैं? कहें आप लिख दिए, प्रधान ने कहा, और प्रधान पैसा देता है। ये दरोगा जो है कुतवाल था, ये भी पैसा लेता है। कौन सा थाना पड़ता है? दरियाबाद थाना।
मतलब प्रधान थाना सब मिला हुआ आप लोगों को परेशानी है? प्रधान खुद ही कहता है हम थानाओं को जो कोर्ट कचहरी सब खरीदे बैठे हैं, जहाँ जाना जाइए आप। क्या नाम प्रधान का? संतोष कुमार। संतोष कुमार कभी सुनवाई नहीं करते? कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं अगर सही बात कहोगे तो मुकदमा लिख जाएगा, अगर सही बात आप भी अगर कहोगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा। मेरे ऊपर कौन लिखा देगा? प्रधान लिखा देगा। नाम क्या है भाई आपका? गया प्रसाद। गया प्रसाद जी, क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में? समस्या तो कोई नहीं है, बस यही है कि मान के चलिए जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोगों को लैट्रिन और कॉलोनी कुछ नहीं मिला है। मकान की तो बात करते हैं प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी की सबको पहुंचाया है? नहीं, हमको नहीं मिला है सर। नल वगैरह? नल है, हमारे खुद का है। सरकारी नल यहाँ गांव भर में कितने हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन 20-25 जरूर होंगे। 20-25 हैं। हाँ। मकान आपको नहीं मिला? नहीं, हमको। शौचालय? शौचालय भी नहीं मिला। सिलेंडर? सिलेंडर है। सिलेंडर सरकारी वाला मिला तो उज्ज्वला सरकारी वाला है मिला? हाँ, उज्ज्वला वाला है। होली दीपावली फ्री मिलता है? हाँ मिलता है। होली दीपावली हाँ मिलता है। किसान भी है? हाँ किसान है। तो खेत में स्थिति गाय सांड घुस जाते हैं? खेत अभी पापा के नाम, हमारे नाम नहीं। गाय सांड घुस जाते हैं वहाँ? हाँ हाँ, तो दिक्कतें तो होती होंगी। अरे तो फिर ये तो सब में यही है। रात भर रखाए हैं कि नहीं? रात भर रखाना तो पड़ता है, सबको रखाना पड़ता है। दिक्कतें काफी है। हाँ हाँ। तो कैसे इस बार भाजपा सरकार जीते ही कैसे? इतनी सारी समस्याएं तो कैसे जीत पाएंगे? ये तो है नहीं कि भाजपा सरकार कोई गलत कर रही है, हम ही लोगों का जानवर है, हम ही लोग छोड़ रहे हैं, तो उसका क्या कमी है? योजनाओं की बात बता रहे, मकान तक तो मिला नहीं। लेकिन बात ये नहीं है हमको नहीं मिला, लेकिन हमारे गांव वालों को मिला, तो हमको खुशी, ऐसी कोई बात नहीं। कभी मिलेगा तो हमको। अच्छा, ये एक बात करें, ये समस्या आपने प्रधान जी से अपने शेयर की, बताई उनको? नहीं, हम नहीं बताए। कभी पूछने आए हो? नहीं, कभी नहीं आए। ना आए ना बताने गए? हम नहीं गए। प्रधान जी कभी आए भी इस गली में? नहीं नहीं, गली में आते हैं, हालचाल होता है, लेकिन ना वो हमारी समस्या पूछते, ना हम उनसे बताते हैं। दोनों स्थिति है। हाँ। पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। समस्या के बारे में जानते हैं? हाँ जानते भी हैं। आँख बंद किए हुए हैं। देखिए, मुस्कुराहट काफ़ी कुछ कह रही, समस्याएं काफ़ी। घर के अंदर भी चल के देखेंगे क्या स्थिति है। कैमरामैन से कहूँगा अंदर भी चल करके दिखाएं, स्थिति दिखाएं। ये कच्चा मकान काफ़ी कुछ कह रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम सारी बड़ी बातें तो हुई प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हम किसानों के बीच में आते हैं, गाँव वालों के बीच में आते हैं, तो यही कच्चे मकान दिखते हैं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जो बड़ी बातें करते हैं, ज़मीनी स्तर पर आप हकीकत देख रहे हैं। जब किसानों के बीच में जाते हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, तो पता चलता है धरातल पे असली हकीकत क्या है। मैं लगातार किसानों से बात कर रहा हूं, ग्रामीणों से बात कर रहा हूं, बीकापुर दरियाबाद में हूं। ऊपर से तमाम सारी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर लाई गई, लेकिन ग्राउंड स्तर पर हाल यही है। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि प्रधान जी के पास जब जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती, और कई लोगों ने बताया कि जो बजबजाती हुई सड़कें हैं, हमें हमेशा इसी से गुजर करके जाना होता है। ऊपर से तमाम सारी योजनाएं ग्राउंड स्तर तक लाई जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप हाल लगातार देख रहे हैं। क्या होगा आगे कुछ, ये भी आपको बताएंगे। ग्राउंड स्तर की खबर के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की खबर आप तक होगी, ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई सारी खबरें होंगी, किसानों, बेरोजगारों की खबरें आप तक होंगी। जुड़े रहिएगा। वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।